अगर लोग घर पे खुद से कुछ डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहें तो क्या कोई आयुर्वेदिक तरीका है? आप 1 टुकड़ा हल्दी, 1 टुकड़ा अदरक, 4-5 पत्तियां अपना लहसुन की कलियां और लगभग 4-5 लौंग ले लो। इनको तवे पे भून लो थोड़ी हल्दी डाल के, इसका पेस्ट बना लो। प्याज लो, प्याज उसको बीच में से कट कर दो, तो 2 टुकड़े हो गए। उस पे वो पेस्ट लगा के रात को पैर के नीचे लगा दो। अच्छा। और टेप लगा के सो जाओ। प्याज के साथ ही? प्याज के ऊपर वो पेस्ट और पैर पे लगा के ऊपर टेप लगा दो, सेलो टेप। अच्छा। ऐसा हफ्ते में 1 दिन कर दो, 2 दिन कर दो। वो सुबह उठोगे ना पूरा प्याज काला होगा। अच्छा। और स्मेल आ रही होगी, आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स खींच लेगा बाहर वो। कितना अच्छा तरीका है। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, आप पैर के नीचे तिल का तेल लगाओ, तिल का तेल लगाओ और एक तांबे का लोटा ले लो और अपने पैर के नीचे तांबे की जो पेंदी वाली साइड है, मतलब नीचे वाली साइड है, वो रगड़ो। आप देखना पूरा तांबा काला हो जाएगा। अच्छा। मीन्स उसके ऊपर काला हो जाएगा तेल पूरा, तो आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन खींच लेगा वो, आपकी नींद बढ़िया हो जाएगी। तो उकड़ू बैठ के आपने वो अदरक, हल्दी, कड़ी पत्ता चबा लिया जी। अब आप नाश्ते में अगर आपका वजन 50 किलो से ऊपर है तो अच्छा। 500 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं पहले। अच्छा। 3 से 4 तरह किसी के, का भी, औरत, आदमी, बच्चा, कोई मर्जी, जिसका वजन 50 से ऊपर है तो 500 ग्राम। अच्छा। अगर 50 से नीचे है तो 250 ग्राम। और उसके ऊपर से जो भी खाना है, रोटी खानी है, चावल खाना है, खिचड़ी खानी, दलिया खाना है, स्प्राउट्स खाने, परोठे खाने हैं, भटूरा खाना है, पूड़ी खानी है। मैं कुछ भी खाने से मना नहीं कर रहा, मतलब हमारे यहाँ डाइट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। ठीक है। कचरा नहीं खाना। ठीक है। उससे पहले आधा किलो फ्रूट अगर आप 50 किलो से ऊपर के हो। ठीक है। और अगर आप 50 किलो से नीचे हो तो 250 ग्राम फ्रूट्स। लेकिन शर्त क्या है, सीजन के फ्रूट और कम से कम 3-4 तरह के। ठीक है। अब ये पहला काम हो गया। लोग कहते हैं कि खाली पेट फल नहीं खाने चाहिए क्योंकि इंसुलिन स्पाइक हो सकता है। मैडम जो लोग कहते हैं ना, उनको बोलो जाके पहले पढ़ो, साइंस पढ़ो पहले। ऐसे ही यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियो मत बनाओ। अच्छा। अगर मैं ये डाइट बता के आप एक काम करो, नीचे काम करो, एक कमेंट ले लो इनसे कि आप देखना अगर 3 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में भारत के लोगों की डायबिटीज ना नॉर्मल होने लग जाए, फिर मुझे पकड़ना आप। देखो, इंसुलिन स्पाइक होना कोई बुरी बात थोड़ी है। इंसुलिन स्पाइक बॉडी की नेचर है। जिन लोगों को डायबिटीज है या ऑलरेडी जिनका शुगर हाई है, उनके लिए भी ये सेफ है? मैडम उन्हीं के लिए है ये कि शुगर हो ही ना। अच्छा। आप मेरे हॉस्पिटल में जब भी आओगे, किसी भी हॉस्पिटल में, आप किसी को भी पहले तो बिना बताए भेजो। 3 दिन में 70% लोग वहां दवाइयां डस्टबिन में डाल के आते हैं 3 दिन में। अच्छा। और लगभग 40 से 50% लोग इंसुलिन को भी डस्टबिन में डाल के आते हैं। अच्छा। 3 दिन के अंदर ही। हमारी बॉडी इतनी वंडरफुल है। ये भी मैंने सुना है कि 3-4 फ्रूट्स को मिक्स करके नहीं खाना चाहिए, एक समय पर एक ही फ्रूट खाओ। मैं कहता हूँ 10 तरह के फ्रूट भी मिक्स करके खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अलग-अलग तरह के, कोई सिट्रस है, कोई वाटरी है। नाश्ते में खा रहे हो, नाश्ते में आपकी अग्नि सबसे तीव्र उच्चतम स्तर पे होती है। उसमें जो डाल दोगे बॉडी के लिए सब मजेदार है। बॉडी को सबसे मैक्सिमम न्यूट्रिशन बॉडी को सुबह चाहिए होता है। इसीलिए बोलते हैं ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए क्वीन एंड डिनर लाइक ए बेगर। ठीक है। तो ये ब्रेकफास्ट में आप जो भी डालोगे वो मैक्सिमम न्यूट्रिशियस होता है बॉडी के लिए। अब आप एक अगला काम करते हैं, लंच, ब्रेकफास्ट हो गया, अब आते हैं लंच में। अगर आपका वजन 50 किलो से ऊपर है तो 250 ग्राम सैलेड पहले खानी है। ठीक है। और उसके ऊपर से जो भी खाना है, रोटी खानी है, चावल खाना है, खिचड़ी, दलिया, और दोनों में गैप नहीं होना चाहिए। मतलब ब्रेकफास्ट में और जो आपका, मतलब 2 प्लेट थ्योरी बोलते हैं इसको हम। अच्छा। प्लेट 1, प्लेट 2। ओके। मतलब जो आप खा रहे हो उसका नाम प्लेट 2 कर दो, जो अभी खा रहे हो। हाँ। और अभी लोगों को ये लगेगा कि अगर मैं सुबह 500 ग्राम फ्रूट खा लूंगा तो प्लेट 2 खाई नहीं जाएगी, ऐसा लगेगा लोगों को। लेकिन ऐसा 5-7 दिन होगा, उसके बाद उतना ही खाया जाएगा जितना पहले खाते थे, क्योंकि हमारी बॉडी अडैप्टेबल नेचर है। बहुत सारा फ्रूट होता है। लेकिन मैडम इस जन्म में डायबिटीज ठीक, ब्लड प्रेशर ठीक, आपको कई किडनी फेल नहीं होगा, कैंसर कभी नहीं आएगा, लीवर प्रॉब्लम नहीं आएगी, बच्चा भी सुंदर और हेल्दी पैदा होगा, 36 फायदे होंगे, हमेशा जवान बने रहेंगे। मतलब 20 साल बाद भी आप ऐसे कैसे दिखोगे? मैं 20 साल से ऐसे ही दिख रही हूँ। हाँ, तो अगले 20 साल भी ऐसे ही दिखोगे। तो कहने का मतलब ये जवान रहने का एक टेक्निक हो गया। तो नाश्ते में पहले फ्रूट्स, ऊपर से प्लेट 2, लंच में पहले प्लेट 1 सैलेड, उसके बाद प्लेट 2। अब आ जाओ शाम को।
शाम को आपने पीना है वेजिटेबल सूप, शाम को सैलड नहीं खानी, ओके, शाम को कच्चे खीरा अच्छा, ये सब नहीं खाना होता, कोई किसी तरह की रॉ चीज नहीं खानी, नहीं, रात शाम को नहीं खानी चाहिए। तो शाम को वेजिटेबल सूप पूरा बड़ा बाउल भर के, अच्छा प्लेट 1, और देन जो खाना है प्लेट 2। अच्छा, ये हो गया आपका पूरा डाइट चार्ट। अब 3-4 चीजों का परहेज है, 2-4 डूज एंड डोंट्स हैं। नंबर 1, खाने से पहले और खाने के बाद पानी नहीं पीना। अच्छा, खाने के बीच में पी सकते हो, लेकिन वो भी 1-2 घूंट करके, थोड़ा थोड़ा सा, अच्छा, ऐसे पूरा डुगडुग करके पूरा गिलास नहीं पीना। लोगों को तो नारियल का पानी भी पीना नहीं आता, लोगों को गन्ने का जूस भी पीना नहीं आता। क्या करेंगे, पूरा गन्ने का जूस, ओ चलो, ऐसे थोड़ी पीते, जहर बन गया वो। नारियल पानी भी जहर बन गया। अगर नारियल पानी है ना तो वो पूरा नारियल है, वो नारियल पानी नाम गलत रखा हुआ उसका, उसको नारियल एक्सट्रैक्ट नाम देना चाहिए, वो नारियल ही तो है। उस पानी का बाद में नारियल तो मतलब पूरा नारियल खा गए आप, तो आप उसके पानी को 1-1 घूंट करके पियो। 1 घूंट पियो, 32 बार चबाओ, फिर दूसरा घूंट पियो, 32 बार चबाओ। ऐसे गन्ने का जूस, मतलब पूरा कम से कम 2 गन्नों का जूस है वो, तो गन्ने का जूस इतना स्लो पीना है जितना जब आप गन्ना खाते उसको चूसने में जितना टाइम लगता, उतने टाइम में वो जूस खत्म करोगे तो दवाई है। लेकिन अगर आपने पी लिया ऐसे गुड़गुड़ करके ऐसे, तो बीमारी है। और सुन लो, लोग पानी भी पीना नहीं आता, पानी भी लोग 1 घुट में पी जाते हैं, वो भी जहर है। जो चीज आप जल्दबाजी में खाओगे, चाहे वो खाना चाहे पानी, दोनों जहर बन जाएंगे। आपको मुंह में जो स्लाइवा है, लार है, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, जो भी मुंह में जूसेस है, कम से कम 10,000 तरह के जूसेस हमारे मुंह में बनते हैं, इनको मिक्स करके लेना है तो उसकी तासीर चेंज हो जाती है, प्रकृति चेंज हो जाती है। इस तरह से लेना है, यहीं से डाइजेशन शुरू हो जाती है। मतलब नहीं, डाइजेशन इससे भी पहले शुरू हो जाती है, देखने से ही, सोचने से ही। जैसे मम्मी ने बोला मैं हलवा लेके आ रही हूं, मुंह में लार आ जाती है। मम्मी ने बोला अभी तो मैं आम काट रही हूं तुम्हारे लिए, तो आम का स्वाद मुंह में पहले ही आ जाता है। तो मतलब मुंह से पहले सोचने से, देखने से, सुनने से डाइजेशन हो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको फोन आ गया आपकी मासी का कि मैं रात को 9 बजे आ रही हूं आपके आगरा से, आपने क्या करोगे? अच्छा, तैयारी कर लोगे। मासी कहाँ सोएगी, मासी कहाँ बैठेगी, मासी से क्या बात करेंगे, मासी की चद्दर, तकिया, सेटिंग, सब, नहाने का तौलिया सब रख दोगे ना। हाँ जी। और मासी बिना बताए 9 बजे घंटी बजाए और सीधी टपक जाए, कोई तैयारी नहीं है। अब आपको ना अंदर ही अंदर गुस्सा चढ़ेगा, मासी 10 के दान दी, हुन कुछ पकाया ही नहीं, मैं कितने सवावा तेनू, आज घरे गेस्ट आए हुए है। तो मासी भी मासी नहीं रही, अब दुश्मन बन गई, जबकि वो माँ सी थी। तो ऐसी जो बॉडी, खाना हम क्या करते हैं, एकदम खाना शुरू कर देते हैं। पुराने टाइम पे पहले खाना सामने रखा जाता था, भगवान को ऐसे हाथ जोड़ के मंत्र पढ़ा जाता था, उसको देखा जाता था, ताकि बॉडी उसके अकॉर्डिंग जूसेस रेडी करना शुरू कर दे, यानी कि मासी की तैयारी शुरू हो जाए। मम्मी क्या बोलती थी, बेटा हाथ मुंह धो ले, बैठ मैं खाना लगाती हूं। तो अब वो मुंह धो रहा है, हाथ धो रहा है, तैयारी कर रहा है, लेकिन साग और मक्की की रोटी दिमाग में घूम रही है। तो जब वो मुंह हाथ धो के आया, कुल्ला वुल्ला करके आया, चौकड़ी मार के बैठ गया, मम्मी ने साग और मक्की की रोटी परोस दी, 15 मिनट बीत गए। तो 15 मिनट में बॉडी ने क्या करा, मक्की की रोटी और साग के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दी। यानी कि मासी के लिए बिस्तर बिछ गया, मासी के लिए खाना पक गया, मासी की तैयारी हो गई। तो बॉडी ऐसे काम करती है। ऐसे नहीं, शादी में गए, 8 बजे सूप, 8:15 बल्ले, 8:30 पापड़ी, 8:45 चाउमीन, 9:15 मंचूरियन, फिर रोटी, फिर शाही पनीर, फिर एक तीले वाली कुल्फी, फिर एक पान, फिर एक कॉफी। पेट का क्या बना आज लीवर का भी बेड़ा गर्क, पेट का भी बेड़ा गर्क। और सुबह उठ के पोटियां लग गई या वॉमिट शुरू हो गई। आपने कहा डायरिया हो गया, अरे डायरिया नहीं हुआ भैया, तुम्हारी मासी बिना बताई गई और बल्क में गई। हाँ, और सारा कुछ आपस में विरोधी भोजन भी खाए। तो उस टाइम थैंक यू बोलो भगवान को, अगर आपको वॉमिट आ गई या पोटी लग गई, क्योंकि पोटी और वॉमिट दोनों ने आपकी जान बचा ली। क्योंकि बॉडी में इतना एसिड बन गया था कि अगर बॉडी पोटियां नहीं लगाती, वॉमिट नहीं लगाती, तो हम मर सकते थे। और हम क्या कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जाके पोटी रोकने की दवाई खा रहे हैं, वॉमिट रोकने की दवाई खा रहे हैं। नहीं भाई, अगर वो पोटी को रोका, उसको वॉमिट को रोका, तो आप फिर आगे भविष्य में बड़ी बीमारी आएगी। बॉडी जो भी करती है ना, वो आपको बचाने के लिए करती है। जिसको आपने डायरिया बोला, बेसिकली वो डिफेंस मैकेनिज्म है। जिसको आपने वॉमिट बोला, वो डिफेंस मैकेनिज्म है आपके बचाने का, आपको
तो हमारी अंडरस्टैंडिंग खराब है आज की डेट में। तो अभी ये 3 टाइम डिनर बताया मैंने, ब्रेकफास्ट बता दिया, लंच बता दिया, डिनर बता दिया। लोग कहेंगे डाइट चार्ट ही बड़ा लंबा हो गया। नहीं, लोग वेट कर रहे हैं कि चाय कॉफी नहीं बताई आपने। हाँ, चाय पीनी है जो मैं पी रहा हूँ, ये वाली हर्बल टी। सौंफ है, इलायची है, तुलसी है, लौंग है, बिनक्शा है, सफेद चंदन है, लाल चंदन है, अर्जुन की छाल है। इसको उबाल के पी लो, ये है चाय। पर जिस चाय की लोगों को आदत है, 3 एडिक्शन से है, 5 दिन लगेंगे, और उसके बिना सिर दर्द हो जाता है, काम 3 नहीं दिन सिर होता। दुखेगा, उसके बाद नहीं दुखेगा। मेरी मम्मी मतलब जब से मैंने देखा है, मम्मी 4-4 चाय पीती थी, और कई बार मम्मी का सिर दुखता था, चाय नहीं पीती थी। तो 2 साल पहले मैंने मम्मी की चाय बड़े अच्छे तरीके से छुड़ाई। कैसे? तो मैंने क्या करा, मम्मी का हाथ लिया, अपने सिर पर रख लिया और अपनी कसम खिला दी कि आज के बाद अगर चाय पी तो मेरी कसम है। तो मम्मी की चाय छूट गई। वरना इससे पहले मैंने कई बार ट्राई किया था, मम्मी 2-3 दिन छोड़ती थी, चौथे दिन फिर पी लेती थी, सिर दुखी जाता है। जब मेरी कसम खाई कुछ नहीं दुखा, तो अब मम्मी की चाय ऐसे छूटी। और एक और बताता हूँ, मैंने खुद सिगरेट पीनी शुरू कर दी थी, मुझे पता नहीं था, अकल नहीं थी, सारे दोस्त पीते थे, फ्रेंड्स पीते थे, मैंने भी पीनी शुरू कर दी। तो एक दिन मैं दोपहर को खाना खा रहा था, मम्मी ने अंदर से कमरे की कुंडी लगा ली, और मम्मी ने नीले रंग की एक हवाई चप्पल आती है, उससे मुझे अच्छी तरह लाल कर दिया, मेरी सिगरेट छूट गई। तो मम्मी ने जैसा तरीका मुझ पे अपनाया था सिगरेट छुड़ाने के लिए, मैंने मम्मी का भी हाथ अपने सिर पर रखा के कसम खिला के चाय छुड़ा दी। इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता किसी की चाय छुड़वाने का। इस क्लिप को देखने के लिए थैंक यू। और अगर आप इस पूरे एपिसोड का फायदा लेना चाहते हो तो आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।